नमस्ते। वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान। क्या मंत्र से भूत बुलाए जा सकते हैं? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। सदियों से ये सवाल गूंज रहा है, खासकर भारत में। यहाँ आवाज, ध्वनि, शब्द ये सिर्फ बातचीत का तरीका नहीं है, इन्हें पवित्र माना गया है, एक शक्ति, एक ऊर्जा का स्रोत। तो जब हम पूछते हैं क्या मंत्र से भूत आते हैं, हम सिर्फ एक कहानी नहीं खुरेद रहे, हम अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं की बहुत गहरी जड़ों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम यही करने वाले हैं, इस गहरे रहस्य की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि इतिहास क्या कहता है, हमारी संस्कृति में इसकी जगह कहाँ है, मनोविज्ञान इसे कैसे समझता है, और हाँ, आजकल की हॉरर फिल्मों और कहानियों में ये डर कैसे जिंदा है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इस दावे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तैयार हैं इस सफर के लिए? हमेशा। तो शुरू कहाँ से करें? शायद मंत्र शब्द से। हाँ, ये सही रहेगा। ये मंत्र आखिर है क्या भला? सुना तो बहुत है, पर इसका मतलब क्या है? ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है। अच्छा। मन यानी हमारा माइंड, हमारी चेतना, और त्र। हाँ, त्र जिसका मतलब है उपकरण, टूल, या कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट। तो मंत्र हुआ मन का उपकरण। बिल्कुल, मन का उपकरण। ये सिर्फ बोले गए शब्द या वाक्य नहीं है, इन्हें एक खास तरह की वाइब्रेशन, एक ध्वनि ऊर्जा माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इन वाइब्रेशंस का इस्तेमाल चेतना को बदलने, ध्यान केंद्रित करने और यहां तक कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं मतलब कॉस्मिक एनर्जीज को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। सोचिए, आवाज में इतनी शक्ति। मन का उपकरण, ये सुनने में ही कितना पावरफुल लगता है। तो फिर जब सवाल उठता है कि क्या मंत्र से भूत बुलाया जा सकता है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई अलौकिक शक्ति प्रकट हो जाएगी। शायद उससे भी ज्यादा गहरा। ये सवाल असल में पूछ रहा है, क्या आवाज, क्या साउंड वाइब्रेशंस इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि वो हमारी जानी पहचानी देखी हुई दुनिया और उस अनदेखी अनजानी दुनिया के बीच की महीन सी दीवार को भेद सकें? ओहो। क्या ध्वनि उन दो आयामों के बीच एक पुल, एक ब्रिज बन सकती है? ये संभावना ही तो है जो इसे इतना रोमांचक और डरावना बनाती है। और यहीं से वो डर वाला एंगल शुरू होता है ना? हाँ, खासकर जब हम इसे भारतीय हॉरर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जहां आस्था और विश्वास इतने गहरे हैं, वहां ये डर भी उतना ही पनपता है कि कहीं यही पवित्र माने जाने वाले अक्षर, यही शक्तिशाली मंत्र अगर किसी गलत इरादे से, किसी गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए, तो कहीं वो किसी अनचाहे दरवाजे को ना खोल दें। बिल्कुल, एक पोर्टल जैसा। हाँ, एक ऐसा पोर्टल जो अंधेरी शक्तियों को न्योता दे दे, जहां श्रद्धा खौफ में बदल जाए। बिल्कुल, ये डर बहुत वास्तविक महसूस होता है कई लोगों के लिए। अच्छा, चलिए अब सीधे भूतों पर आते हैं। भारतीय कहानियों में जो भूत प्रेत की कल्पना है, वो अक्सर पश्चिमी कहानियों जैसे हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले गोस्ट से थोड़ी अलग महसूस होती है। हाँ, ये बात है। पश्चिम में भूत ज्यादातर ऐसी आत्माएं होती हैं जिनका कोई अधूरा काम रह गया हो, कोई बदला लेना हो, या जिन्हें बस शांति चाहिए, क्लोजर चाहिए, है ना? हाँ, ये एक अहम फर्क है। भारत में ये कॉन्सेप्ट कहीं ज्यादा लेयर्ड है, ज्यादा विविध है। हमारे यहाँ सिर्फ एक घोस्ट नहीं होता। हिंदू, बौद्ध, जैन और यहाँ तक कि कई लोक परंपराओं और आदिवासी मान्यताओं में भी आत्माओं और पारलौकिक सत्ताओं की कई अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं। अच्छा। हाँ, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। जैसे कि? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। सबसे आम है प्रेत। प्रेत, हाँ, सुना है। ये अक्सर उन आत्माओं को कहा जाता है जिनकी मौत अप्राकृतिक रूप से हुई हो, जैसे एक्सीडेंट, हत्या, आत्महत्या, या जिनका अंतिम संस्कार विधिवत ना हुआ हो। माना जाता है कि ये भटकती रहती हैं, बेचैन होती हैं। ओके। और फिर आते हैं पिशाच। ये थोड़ी ज्यादा मलेवलेंट, मतलब ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले माने जाते हैं। अक्सर अंधेरी जगहों, शमशान घाटों या सड़न गलान वाली जगहों से जुड़े होते हैं। ओह। भूत एक तरह का ज्यादा सामान्य शब्द है, किसी भी ऐसी आत्मा के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो मरने के बाद इस लोक और परलोक के बीच कहीं अटक गई हो, एक तरह के लिम्बो में फंसी हो। और फिर वो खास रीजनल वाले भी तो हैं, हर इलाके की अपनी डरावनी कहानियां। हाँ, वो भी हैं। जैसे उत्तर भारत में चुड़ैल, जिसके पैर उल्टे होते हैं, है ना, या डायन। हाँ। दक्षिण में शायद अलग तरह की आत्माएं होंगी, महाराष्ट्र में कुछ और, बंगाल का अपना फोकलोर है। फिर वो वेताल की कहानियां, या पिछलपेरी, जिसके बारे में कहते हैं कि वो पहाड़ों में मिलती है। अरे बाप रे, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। एग्जैक्टली। ये विविधता दिखाती है कि ये मान्यताएं कितनी गहरी और फैली हुई हैं।
और इन सभी परंपराओं में, चाहे वो लोक कथाएं हों या कुछ तांत्रिक साधनाएं, मंत्रों का अक्सर डबल रोल दिखता है। डबल रोल कैसे? एक तरफ वो मंत्र हैं जो सुरक्षा के लिए हैं, इन शक्तियों से बचाने के लिए, जिन्हें हम रक्षा कवच कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ वो मंत्र भी हैं जिनका जिक्र आवाहन के लिए होता है, यानी बुलाने के लिए। बुलाने के लिए। हाँ, और यहीं पर हमारा मूल सवाल आता है। मतलब मंत्र सिर्फ भगाने के लिए नहीं, बुलाने के लिए भी। क्या इसका कोई पुराना आधार भी है या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? नहीं, इसका आधार पुरानी मान्यताओं और कुछ हद तक हाँ ग्रंथों में भी मिलता है। देखिए, अथर्ववेद जैसे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी ऐसे सूक्त हैं जो अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियों से संबंधित हैं, जिनमें कुछ हद तक नियंत्रण या बचाव की बात है। विधियों और मंत्रों का जिक्र मिलता है जिनसे कथित तौर पर आत्माओं, यक्षों या दूसरी पारलौकिक शक्तियों को बुलाया, वश में किया या उनसे काम करवाया जा सकता था। सच में? हाँ। तो ये सवाल कि क्या मंत्र से भूत आते हैं, ये कोई आज की हॉरर फिल्मों की देन नहीं है। ये भारत के रिचुअलिस्टिक इतिहास, हमारी रीत रिवाजों और मान्यताओं की गहराइयों से जुड़ा है। बाप रे, मतलब बाकायदा तरीके बताए गए हैं। अगर लोक कथाओं या इन तांत्रिक परंपराओं की माने तो ये भूत आवाहन विधि होती कैसे है? क्या करना पड़ता है? सुनने में ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, अगर हम पुरानी कहानियों और कुछ मान्यताओं को देखें तो इन आवाहन विधियों का एक कॉमन स्ट्रक्चर सा दिखता है। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं मानी जाती थी। सबसे पहला कदम होता था शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। शुद्धिकरण मतलब जो व्यक्ति ये करने जा रहा है उसे शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना पड़ता था। इसमें उपवास रखना, खास तरह से स्नान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब शामिल हो सकता था। और अक्सर जहां ये विधि की जानी है वहां राख या सिंदूर या हल्दी से एक विशेष ज्यामितीय आकृति बनाई जाती थी, जिसे यंत्र कहते हैं। यंत्र? हाँ, देखा है। ये एक तरह का कॉस्मिक डायग्राम या ऊर्जा को केंद्रित करने का नक्शा माना जाता था। ठीक है। तैयारी हो गई, माहौल बन गया, फिर आता था सबसे अहम और शायद सबसे खतरनाक हिस्सा, मंत्र जाप। हाँ, एक खास मंत्र होता था जो अक्सर संस्कृत में या फिर संस्कृत और प्राकृत मिली-जुली भाषा में होता था। इस मंत्र को लगातार बिना रुके एक निश्चित संख्या में जपना होता था। आमतौर पर यह संख्या 108 या 1008 या कभी-कभी इससे भी ज्यादा होती थी। इतनी बार? हाँ, ये गिनती, ये लय, ये ध्वनि तरंगे, इन्हें ही कुंजी माना जाता था। सिर्फ मंत्र जाप? या कुछ और भी? नहीं, अक्सर इसके साथ भेंट या चढ़ावा भी जरूरी माना जाता था। चढ़ावा किस लिए? जिस शक्ति को बुलाया जा रहा है उसे आकर्षित करने या प्रसन्न करने के लिए कुछ अर्पण करना पड़ता था। ये कुछ भी हो सकता था, फूल, फल, मिठाई, अनाज, हाँ। या कभी-कभी ज्यादा तामसिक चीजें जैसे शराब, मांस, या कुछ कथाओं में रक्त का भी जिक्र आता है। रक्त? हे भगवान! हाँ, और साथ में तेज गंध वाला धूप या लोबान जलाया जाता था, माहौल को और इंटेंस बनाने के लिए। ये तो सच में बहुत इंटेंस लगता है। और फिर क्या होता था इसके बाद? क्या सच में कोई आ जाता था? लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार हाँ, अगर सब कुछ विधि, मंत्र, उच्चारण, इरादा ठीक रहा तो माना जाता था कि वो शक्ति या आत्मा या तो खूब प्रकट होती थी, हाँ, या फिर किसी माध्यम, किसी मीडियम के शरीर में प्रवेश करके बात करती थी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी। ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा सीन लग रहा है। हाँ, है ना? जैसे तुम्बाड़ में वो हस्तर को बुलाने का रिचुअल था, या 13B में वो टीवी वाला कनेक्शन, हाँ। या फिर वो पुरानी रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्में। उनमें तो हमेशा यही होता था, कोई किरदार जिज्ञासा में या लालच में कोई मंत्र पढ़ता है और फिर बूम, कुछ ऐसा दरवाजा खुल जाता है जिसे बंद करना नामुमकिन हो जाता है। नतीजा हमेशा भयानक होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये फिल्मों में एक क्लासिक ट्रोप है और ये हमारी लोक कथाओं की गूंज ही है। इन कहानियों में मंत्र क्या है? एक तरह की फोरबिडन टेक्नोलॉजी है, गुप्त ज्ञान पाने का, शक्ति हासिल करने का जरिया। लेकिन ये एक जाल भी है, एक ट्रैप। ऐसा ज्ञान, ऐसी शक्ति जिसके साथ हमेशा एक कीमत जुड़ी होती है, एक श्राप जुड़ा होता है। यू प्ले विथ फायर, यू गेट बर्न्ड। लेकिन एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। क्या ये सब सिर्फ दिमागी वहम नहीं हो सकता? मतलब पूरी तरह से साइकोलॉजिकल? हम इतने तीव्र माहौल में इतने डर और उम्मीद के साथ कुछ कर रहे हैं, तो क्या हमारा दिमागी हमें धोखा नहीं दे सकता? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब शायद हाँ और नहीं दोनों है। अच्छा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मंत्र असल में क्या करता है?
ये आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर हाँ, और आपके विश्वास, आपके बिलीफ को एक बिंदु पर फोकस करने का एक जबरदस्त तरीका है। जब आप किसी मंत्र को हजारों बार दोहराते हैं एक खास लय में, तो आप एक तरह से सेल्फ हिप्नोसिस की स्थिति में जा सकते हैं। आपका पूरा ध्यान उसी एक चीज पर टिक जाता है। तो मतलब जब कोई पूरी शिद्दत से ये मानकर मंत्र जाप कर रहा है कि भूत आएगा, तो वो असल में क्या बुला रहा है? क्योंकि देखिए, भूतों का कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत, कोई एम्पिरिकल प्रूफ तो हमारे पास है नहीं, है ना? प्रयोगशाला में तो हम भूत नहीं बना सकते मंत्र से। एग्जैक्टली तो शायद मंत्र असल में किसी बाहरी भूत को नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छुपे गहरे डरों, इच्छाओं और दमित भावनाओं के साए को बुलाता है। अंदर के डर को। हाँ, एक तरह की आर्केटाइपल एनर्जी को जगाता है, जो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस, हमारे सामूहिक अचेतन का हिस्सा है। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने इसी तरह की बात की थी। वो शायद कहते कि ये भूत, ये अलौकिक अनुभव हमारे मन की गहराइयों से ही उपजते हैं। मंत्र बस उस तक पहुंचने की एक रिचुअलिस्टिक चाबी बन जाता है। ओह, तो इस नजरिए से देखें तो हाँ, मंत्र से भूत बुलाया जा सकता है। हाँ, लेकिन वो भूत शायद बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर का ही डर, हमारी अपनी साइकी का हिस्सा होता है जो एक रूप ले लेता है। बाप रे, ये तो शायद बाहरी भूत से भी ज्यादा डरावना है ना? कि हम खुद ही अपने दानव पैदा कर सकते हैं। है ना? ये एक अलग ही तरह का हॉरर है। अब इसमें एक और परत जोड़ते हैं। और क्या? पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिक प्रणालियों में मंत्रों के भी प्रकार होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे मंत्र एक जैसे हैं या एक ही उद्देश्य के लिए हैं। मोटे तौर पर हम इन्हें 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी ये जानना जरूरी है? पहली श्रेणी है वैदिक मंत्रों की। ये ज्यादातर वेदों से लिए गए हैं, शुद्ध और सात्विक माने जाते हैं। इनका उद्देश्य आमतौर पर देवी देवताओं की स्तुति, उनसे आशीर्वाद पाना, शांति, समृद्धि या सुरक्षा प्राप्त करना होता है। जैसे गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र। ये ज्यादातर प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करते हैं, नकारात्मकता को दूर रखने के लिए। ठीक है, ये तो हुए अच्छे वाले सुरक्षा कवच। और दूसरी श्रेणी है तांत्रिक मंत्रों की। ये ज्यादा गूढ़, ईसोटेरिक माने जाते हैं। ये अक्सर ज्यादा उग्र देवी देवताओं जैसे काली, भैरव, बगलामुखी, छिन्नमस्ता या फिर यक्ष, यक्षिणियों या दूसरी सूक्ष्म शक्तियों से जुड़े होते हैं। हाँ। इनका उद्देश्य ज्यादातर सांसारिक होता है, किसी पर नियंत्रण पाना, वशीकरण, शत्रु का नाश करना, मारण, किसी को अपनी ओर खींचना, आकर्षण, या फिर दूसरी दुनिया की शक्तियों से संपर्क साधना, उनसे मदद लेना या उन्हें नियंत्रित करना। ओहो, ये प्रोवोकेटिव या कहें कि उकसाने वाले, जगाने वाले हो सकते हैं। भूत बुलाने वाले मंत्र अगर कहीं हैं तो वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो क्या ये तांत्रिक मंत्र ज्यादा खतरनाक होते हैं? इनसे गड़बड़ होने का चांस ज्यादा होता है? ऐसा माना जाता है। हाँ। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इन तांत्रिक मंत्रों की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। अगर इन्हें बिना सही ज्ञान, बिना गुरु की दीक्षा और मार्गदर्शन के या गलत इरादे से जपा जाए तो ये बैकफायर कर सकते हैं। बैकफायर मतलब इनका असर जपने वाले पर ही उल्टा पड़ सकता है। इससे तीव्र मानसिक अशांति, भ्रम, मतलब हेलुसिनेशंस, अरे बाप रे, अजीबोगरीब डरावने अनुभव और यहाँ तक कि बाहरी शक्तियों द्वारा प्रभावित होने या पोजेशन जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है। ये तो बिल्कुल वही कहानी है जो हम इतनी सारी भारतीय हॉरर फिल्मों और कहानियों में देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई अघोरी, कोई तांत्रिक या कोई आम इंसान भी जो लालच में या शक्ति पाने के लिए बिना सोचे समझे कोई खतरनाक तांत्रिक मंत्र जपने लगता है और फिर वो खुद ही अपनी बुलाई हुई मुसीबत का शिकार बन जाता है। द समनर बिकम्स द विक्टिम। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली और एंड्योरिंग थीम है। और आजकल के दौर में ये मंत्र और उनसे जुड़े डर नए रूप ले रहे हैं, नए कॉन्टेक्स्ट में सामने आ रहे हैं। कैसे? मतलब आज की हॉरर कहानियों में इनका इस्तेमाल कैसे बदल रहा है? हाँ, आज का जो भारतीय हॉरर सिनेमा या लिटरेचर है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। फिल्में जैसे तुम्बाड़, परी या बुलबुल या हाल की कुछ वेब सीरीज, देखिए, वो इन मंत्रों, रिचुअल्स और लोक कथाओं को अक्सर एक नए तरीके से पेश करती हैं। अब ये सिर्फ भूत बुलाने या भगाने का प्लॉट डिवाइस नहीं है, इन्हें ज्यादातर रूपक, मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे समाज के गहरे लालच, दबे हुए अपराध बोध, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले श्राप, एंसेस्ट्रल सिन या पितृसत्ता के जुल्म के प्रतीक के तौर पर मंत्र यहाँ एक चाबी है, लेकिन वो बाहरी दुनिया का नहीं, हमारे अंदर के अंधेरे का दरवाजा खोलती है। वाओ! और इस डिजिटल युग का क्या? इंटरनेट पर तो आजकल सब कुछ मिलता है। क्या वहां भी ये मंत्र वाला डर फैला हुआ है? बिल्कुल।
वो तो एक अलग ही फिनोमिनन है। सच में? हाँ, YouTube पर आपको हजारों तांत्रिक मिल जाएंगे जो हर समस्या का समाधान मंत्रों से करने का दावा करते हैं। असली प्रेतवादित मंत्र या ये मंत्र सुनकर भूत दिखेंगे जैसे टाइटल्स वाले वीडियोस वायरल होते हैं। अरे, ये कहीं ना कहीं उसी पुराने डर, उसी पुरानी जिज्ञासा को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसे बुना रहे हैं। मंत्र अब एक तरह का वायरल हॉरर ऑब्जेक्ट बन गया है जिसे सुनने या देखने भर से डर लगने लगता है। ये तो बड़ा अजीब है। मतलब अब सिर्फ मंत्र जपना ही रिचुअल नहीं रहा, नहीं, बल्कि इंटरनेट पर उस मंत्र को सुनना या उस वीडियो को देखना भी एक तरह से उस रिचुअल का हिस्सा बन गया है। हाँ, इससे वो जो काल्पनिक डर है और जो साइकोलॉजिकल सजेशन है, उसके बीच की रेखा और भी धुंधली हो जाती है। सुनने वाला अनजाने में ही भागीदार बन जाता है। बहुत सही कहा। और ये हमें एक ज्यादा गहरे दार्शनिक सवाल पर ले आता है। कौन सा? भारतीय हॉरर की खासियत ये है कि वो अक्सर मंत्र या रिचुअल को सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं करता है। इसे कई बार दो लोगों, जो हमें दिखता है दृश्य और जो हमें नहीं दिखता अदृश्य, के बीच एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की तरह पेश किया जाता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल? हाँ, एक तकनीक, भले ही वो खतरनाक हो, जिसके जरिए इंसान अनदेखी शक्तियों से संवाद करने की कोशिश करता है। तो मतलब इस नजरिए से देखें तो ये मायने नहीं रखता कि मंत्र सच में भूत बुलाता है या नहीं। शायद असल सवाल वो है ही नहीं। ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मंत्र में और उस पर रखे गए विश्वास में ये क्षमता है कि वो हमें ये यकीन दिला सके कि वो ऐसा कर सकता है। द पावर लाइज इन द बिलीफ इटसेल्फ। अच्छा। मंत्र उस विश्वास को जगाने और केंद्रित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। ओ। तो असली हॉरर, असली डर शायद इस एहसास में छुपा है कि जिस ध्वनि से, जिस आवाज से, जिस शब्द से हम दिव्यता का, ईश्वर का, पॉजिटिव एनर्जी का आह्वान करते हैं, वही ध्वनि, वही आवाज, वही शब्द अंधेरे को, डार्कनेस को, नकारात्मक शक्तियों को भी जगा सकती है। बिल्कुल। क्योंकि शायद ये दोनों, रोशनी और अंधेरा, कहीं न कहीं हमारे अपने मन के भीतर ही रहते हैं। और मंत्र उस स्विच की तरह है जो किसी भी तरफ जा सकता है। बिल्कुल। ये गहरा विरोधाभास है, अ प्रोफाउंड पैराडॉक्स, और शायद यही भारतीय हॉरर का सार भी है। तो फिर आखिर में हम कहाँ पहुँचते? निष्कर्ष क्या है? क्या सच में मंत्र से भूत आते हैं? अगर हमें एक जवाब देना हो तो क्या होगा? पहले तार्किक दृष्टिकोण से बताइए। रैशनली साइंटिफिकली देखें तो भूतों या आत्माओं को मंत्रों से बुलाने का कोई ठोस, दोहराया जा सकने वाला, अनुभवजन्य प्रमाण, मतलब कोई एम्पिरिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है। नहीं है। विज्ञान इस दायरे का समर्थन नहीं करता। लैब में ये साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन जिंदगी सिर्फ लैब में नहीं जी जाती। पौराणिक कथाओं, मनोविज्ञान और संस्कृति के नजरिए से क्या कहेंगे? उस नजरिए से देखें तो जवाब है हाँ। हाँ। एक तरह से हाँ, मंत्र एक भूत को बुला सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा, ये इंसान की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक को सक्रिय करता है। वो है विश्वास। जब गहरा विश्वास, तीव्र इच्छा और केंद्रित ध्वनि ऊर्जा मिलती है तो वो अनुभव पैदा कर सकती है जो भूत बुलाने जैसा महसूस हो, चाहे वो अनुभव साइकोलॉजिकल हो या कुछ और। ये तो कमाल का विरोधाभास है, और भारतीय हॉरर में यही विरोधाभास तो जान डालता है ना? एग्जैक्टली। यही वो टेंशन है जो इन कहानियों को इतना कंपेलिंग बनाती है। कि जो मंत्र मुक्ति दिला सकता है वही बंधन में भी डाल सकता है। जो ध्वनि आशीर्वाद दे सकती है वही श्राप भी बन सकती है। और जो शब्द परमात्मा को पुकार सकता है वही शायद मृतकों को भी आवाज दे सकता है। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.